हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी बड़ा रैली देखने को मिला है। तो आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और फर्दर फ्राइडे के दिन नेक्स्ट डे या कमिंग वीक में निफ्टी कहां तक जा सकता है, क्या ये रैली फर्दर एक्सटेंड कर सकती है, उसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ साथ हम निफ्टी बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे और किन सेक्टर्स में आने वाले समय में अच्छी तेजी आ सकती है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनएससी की वेबसाइट पर हैं। एनएससी की वेबसाइट पर अगर आप देखें, सो निफ्टी आज क्लोज हुआ 25,388 के लेवल पर। ओपनिंग था निफ्टी का 25,060 पर। हाईएस्ट गया निफ्टी 25,433 पर और लोवेस्ट रहा निफ्टी 25,940 के लेवल पर। सो मार्केट में आज हमें काफी बड़ी तेजी देखने को मिली। इसके पीछे क्या रीजन थे, क्या निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आई, क्या निफ्टी में फ्रेश तेजी आई, इन सब के बारे में हम ओपन इंटरेस्ट के लेवल से हम जानेंगे और फर्दर किन सेक्टर्स में आगे तेजी आ सकती है उनके बारे में भी हम चेक करेंगे। सो फर्दर अगर हम देखते हैं निफ्टी में, चार्ट पर देखते हैं, ये सिंपल लाइन चार्ट है। अगर आप देखें निफ्टी में 2 बजे के बाद हमें एक बड़ी बुल रैली देखने को मिली। उससे पहले निफ्टी साइडवेज जोन में था। सुबह मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ था 100 सवा 100 पॉइंट के नियर बाय और ऑलमोस्ट 25,000 के पास ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद अगर आप देखें 2 से 2:30 बजे के दौरान मार्केट में हमें एक बड़ी बुल रैली देखने को मिली। सो ऑलमोस्ट अगर देखें निफ्टी 50 कंपनियों के स्टॉक से मिलकर बना है, जिनमें से ऑलमोस्ट 49 स्टॉक्स में आज हमें बड़ी तेजी देखने को मिली। इसी के साथ डिक्लाइन सिर्फ सिंगल वन शेयर था। ऑलमोस्ट 49 स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिली, जिसमें मेनली जो टॉप गेनर थे डेट इज हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी, श्रीराम फाइनेंस और ग्रासिम इंडस्ट्री में हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली। और इसी के साथ अगर हम ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस को देखें, तो ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें तो स्टॉक ट्रेड हुए ऑलमोस्ट 2800 और जिसमें एडवांसेस थे 1700 स्टॉक्स और डिक्लाइन हुए ऑलमोस्ट 1000 स्टॉक्स। नया फ्रेश 52वीं खाई जिन स्टॉक्स में लगा 139 स्टॉक्स थे और 28 स्टॉक्स में हमें डिक्लाइन को देखने को मिला। सो इट मीन्स अगर आप देखें मार्केट ब्रीथ ओवरऑल पॉजिटिव था आज की डेट में। सो फर्दर हम ओपन इंटरेस्ट डाटा के थ्रू देखेंगे कि क्या निफ्टी में एक फ्रेश तेजी आगे आ सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 762 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। 51,772 पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी में क्लोज हुआ। इसी के साथ साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स हमें तेजी देखने को मिली निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर। सो फर्दर हम डेरिवेटिव डाटा पर चलेंगे। सो डेरिवेटिव डाटा में अगर हम देखें निफ्टी 50 फ्यूचर में हमें क्या अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आगे फर्दर। सो मार्केट डाटा में आते हैं, यहाँ पर मार्केट डाटा में हम आएंगे डेरिवेटिव मार्केट में। तो डेरिवेटिव मार्केट में देखते हैं कि आगे फर्दर क्या लेवल्स हमें आइडेंटिफाई होते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट में हम देखेंगे यहाँ पर टॉप निफ्टी 50 फ्यूचर्स। सो निफ्टी 50 फ्यूचर का डाटा हम देखते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी का 26 सितंबर की जो कमिंग एक्सपायरी है उसको देखेंगे कि क्या लेवल्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स का डाटा ओपन हो रहा है। तो निफ्टी में आज एक फ्रेश तेजी देखने को मिली हमें। उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे, क्या कुछ फॉरेन न्यूज थी या डोमेस्टिक न्यूज थी। आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी था। तो अगर आप देखें निफ्टी 25,060 पर फ्यूचर का लेवल ये दिखा रहा हूं मैं, 25,060 पर ओपन हुआ। हाईएस्ट गया 25,415, लोवेस्ट रहा 24,987। 24,987 लोवेस्ट लेवल था निफ्टी का आज। और लास्ट क्लोजिंग हुआ 25,339 पर। परसेंटेज वाइज चेंज देखे तो ऑलमोस्ट 1.61% का तेज हुआ और पॉइंट्स में देखे तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की तेजी निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आई। और इसी के साथ साथ अगर देखें हम ओपन इंटरेस्ट का डाटा, तो ओपन इंटरेस्ट का डाटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट का डाटा अगर हम देखें तो अंडरलाइंग वैल्यू निफ्टी का जो क्लोज हुआ 25,388 के लेवल पर हुआ। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें ओपन इंटरेस्ट तो ऑलमोस्ट 5,93,000 का करंट ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है निफ्टी के अंदर। और जो चेंज इन ओआई, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो आज निफ्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग बिल्डअप कब होता है, जब प्राइस में भी तेजी आती है और ओपन इंटरेस्ट में भी एडिशन हमें देखने को मिलता है। सो आज की डेट में ऑलमोस्ट निफ्टी में 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में एडिशन हुआ। चेंज इन ओआई परसेंटेज देखे तो ऑलमोस्ट 11% का ओआई एडिशन हुआ है और 60,000 कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है, यानी कि प्राइस में भी तेजी आई और
इसी के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी एडिशन हुआ, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। सो निफ्टी के अंदर हमें फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिले। इसी के साथ साथ हम बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं कि क्या हमें तेजी देखने को मिली। सो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ऑलमोस्ट अंडरलाइंग वैल्यू है 51,772, और फ्यूचर में देखते हैं कि फ्यूचर में कहाँ क्लोज हुआ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अगर देखें, इंस्ट्रूमेंट क्लिक करते हैं यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर। सो इंडेक्स फ्यूचर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ ऑलमोस्ट 51,715 पर। निफ्टी बैंक की ओपनिंग थी 51,320, हाईएस्ट गया बैंक निफ्टी 51,880, और लोएस्ट गया बैंक निफ्टी 51,150। तो इसके बाद लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 51,715। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और 1% चेंजेस हुआ बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ओपन इंटरेस्ट था बैंक निफ्टी के अंदर जो 25 सितंबर की एक्सपायरी है, उसमें 1,47,000 कॉन्ट्रैक्ट करंटली आउटस्टैंडिंग है। और इसी के साथ चेंज इन ओआई देखें तो ऑलमोस्ट 17,000 कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हुए। तो इट मींस बाजार में शॉर्ट कवरिंग आई बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में एक्चुअल तेजी नहीं थी, बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग की वजह से हमें काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिली। शॉर्ट कवरिंग क्या होती है जनरली, जिन पोजीशंस में शॉर्ट्स था, लाइक जिन ट्रेडर्स ने बैंक निफ्टी के अंदर प्रेडिक्ट किया था कि बाजार नीचे की तरफ जाएगा, उन्होंने अपनी फ्यूचर को सेल किया हुआ था, लेकिन जैसे बाजार ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, उन्होंने पैनिक में अपनी पोजीशंस को कवर अप करना स्टार्ट किया, जिस वजह से हमें काफी बुल रैली बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 17,000 कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हुए जिन्होंने फ्यूचर को सेल किया हुआ था। तो फर्दर हम ओपन इंटरेस्ट के डाटा को भी देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आए। यहाँ पर हम सेंसिबल की वेबसाइट पर चलते हैं। तो सेंसिबल की वेबसाइट में देखते हैं कि क्या आज चेंजेस ओआई के बेसिस पर मिले ऑप्शंस के अंदर। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का। तो निफ्टी में अगर देखें जिस वजह से बड़ी तेजी आई, क्या वो रीजन था। सो निफ्टी को क्लिक करते हैं यहाँ पर। सो निफ्टी में अगर आप देखें 12 सितंबर की एक्सपायरी में नीचे के लेवल्स पर अगर आप देखो, तो ऑलमोस्ट 25,000 के लेवल पर 12 सितंबर की एक्सपायरी में देखते हैं ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंजेस रहे। सो 12 सितंबर की एक्सपायरी में देखते हैं ओपन इंटरेस्ट में ह्यूज चेंज आया टुवर्ड्स 25,000 की स्ट्राइक। 25,000 की स्ट्राइक में देखें तो 59 लाख कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हुए, यानी कि कॉल राइटर जो ट्रैप हो गए थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस को वाइंड अप किया। और इसी के साथ साथ अगर आप देखो 24,950 में भी ऑलमोस्ट 12 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था वो एग्जिट हुआ। इसी के साथ साथ 24,900 की स्ट्राइक में भी 35 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जो आउटस्टैंडिंग था वो भी एग्जिट हुआ। यानी कि जिन्होंने कॉल राइटर्स ने पोजीशन सेल किया हुआ था अपना, उन्हें प्रेडिक्शन ये था कि बाजार नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन बाजार में हमें सडनली 2 बजे के बाद एक बड़ी तेजी देखने को मिली, और वो ट्रैप हो गए सभी शॉर्ट सेलर, और उन्हें अपनी पोजीशंस हायर प्राइस पर कवर अप करनी पड़ी, और जिस वजह से हमें काफी स्पीड से निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। और यहाँ पर देखिए 25,400 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें पुट ओआई चेंज ऑलमोस्ट 1.59 करोड़ है, और कॉल ओआई चेंज है 1.34 करोड़। तो ऑलमोस्ट निफ्टी इन्हीं लेवल्स पर क्लोज हुआ है, और जिस वजह से पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन हैविली सेल की। यहाँ पर पुट राइटर जब अपनी पोजीशन सेल करते हैं तो इट मींस वो इसके बियॉन्ड लेवल नहीं देख रहे कि अगर बाजार इससे नीचे नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर, सो बैंक निफ्टी में 18 सितंबर की एक्सपायरी में देखते हैं। तो 18 सितंबर की एक्सपायरी में अगर आप देखो तो 51,300 की स्ट्राइक पर 3.68 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो थे कॉल वाई वो चेंज हुआ, एग्जिट हुए, उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट करी। इसी के साथ साथ 51,000 की स्ट्राइक में मैसिव कॉल राइटर एग्जिट हुए, 5,48,000 कॉन्ट्रैक्ट जो थे एग्जिट हुए, और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन एड ऑन किया। यहाँ पे 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटर की तरफ से एड ऑन हुए। और फर्दर क्या रेजिस्टेंस रह सकता है निफ्टी बैंक के अंदर। सो 52,000 कमिंग रेजिस्टेंस है कल के सेशन में, फ्राइडे के दिन। तो 52,000 पे अगर देखें तो 7.46 लाख कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है, कॉल वाई एडिशन हुआ। और इसी के साथ साथ 52,700 की स्ट्राइक पर भी ओआई चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट 4.62 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एडिशन हुए हैं। और टोटल ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं अगर, टोटल ओपन इंटरेस्ट हमें क्या सजेस्ट कर रहा है बैंक निफ्टी में 18 सितंबर की एक्सपायरी में। सो 51,000 विल बी ए क्रूशियल सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी, जहां पर मैसिव पुट राइटर है, ऑलमोस्ट 18.9 लाख का करंट पुट ओआई आउटस्टैंडिंग है,
और इसी के साथ साथ 52,000 की स्ट्राइक पर 16,55,000 का कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है करंट वीक एक्सपायरी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर। तो मंथली एक्सपायरी में अगर देखें तो मंथली एक्सपायरी में क्या दिख रहा है हमें? सो मंथली एक्सपायरी में देखें बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर 52,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। 17,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है। कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन सेल की हुई है यहाँ पर कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार इन लेवल से नीचे ही रहेगा। और इसमें 52,000 की स्ट्राइक पर ऑलमोस्ट 12 लाख पुट राइटर्स ने भी अपनी पोजीशन सेल की है और पुट राइटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार 52,000 से अबव जा सकता है। तो फर्दर हम ग्लोबल मार्केट को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्लोबल मार्केट में अभी क्या चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में अगर देखें तो यूएस मार्केट में नैस्डैक पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है, डाउ जोन्स फ्लैट टू नेगेटिव है। कमिंग वीक में यूएस के फेड के आउटकम भी आने हैं इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, तो उसे भी हमें देखना है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट में देखें, यूरोपियन मार्केट में अच्छी तेजी है। एशियन मार्केट में अगर देखें गिफ्ट निफ्टी अभी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। निकी में हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है जो एशियन मार्केट में है। स्ट्रेट टाइम्स, हैंगसेंग, ताइवान वेटेड इंडेक्स, कॉस्पी, सेट कंपोजिट, इन सभी इंडाइसिस में हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ साथ हम देखेंगे किन स्टॉक्स में आज बड़ी तेजी देखने को मिली, किन सेक्टर्स में हमें बड़ी तेजी देखने को मिली, उनको भी गो थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर ओवरव्यू करते हैं। किन सेक्टर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली सिंगल डे के अंदर। तो सिंगल डे में अगर देखें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में आज काफी बड़ी तेजी देखने को मिली, जिसमें आप देखो नेशनल एल्युमिनियम, हिंडाल्को, एनएमडीसी, जिंदल स्टील, वेदांता, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान जिंक, इन सभी स्टॉक्स में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और इसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडेक्स में देखें तो ऑटोमोबाइल इंडेक्स में एमएनएम, आइशर मोटर, मदरसन, बॉश लिमिटेड, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, अशोक लीलैंड, इन सभी स्टॉक्स में अभी तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम देखें पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में, जो काफी दिनों से प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स स्टॉक्स में, आज एसबीआई में हमें ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी देखने को मिली। कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जेएंडके, पीएनबी, यूनियन बैंक, इन सभी स्टॉक्स में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली आज के सेशन में। और इसी के साथ साथ आईटी इंडेक्स में भी अच्छी तेजी थी, जिसमें विप्रो, जो हैवीवेट स्टॉक्स हैं, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन सभी स्टॉक्स में 2 से 3% की तेजी हमें देखने को मिली है। और सबसे अलग फार्मा इंडेक्स अगर आप देखिए काफी समय से बुल रन में है, जिसमें हम देखें औरोबिंदो फार्मा में ऑलमोस्ट 3.59% की तेजी देखने को मिली। सिप्ला, लुपिन, इप्का लैबोरेटरीज, लैंडमार्क, इन सभी फार्मा स्टॉक्स में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। इन जिन भी स्टॉक्स पर हमने अभी डिस्कशन किया है, इस पर कोई हमारी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग बाइंग या सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। फर्दर हम निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या फर्दर लेवल हमें मिल सकते हैं। इसके लिए हम निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे और साथ में बैंक निफ्टी का चार्ट भी ओपन करेंगे, तो उसमें हमें क्या लेवल्स देखने को मिलते हैं वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेली चार्ट लगाएंगे और वीकली चार्ट लगाएंगे निफ्टी का। निफ्टी सितंबर फ्यूचर एक्सपायरी। तो निफ्टी सितंबर फ्यूचर एक्सपायरी में अगर देखें हम तो क्या लेवल्स हमें मिलते हैं। तो निफ्टी में अगर देखिए वीकली लेवल्स पर हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमें बियरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न मिल रहा था। लेकिन अगर अभी दोबारा देखें तो निफ्टी फिर दोबारा से एक बाउंस दिया और अपने नियर टू रेजिस्टेंस के जोन पर आकर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का जो कमिंग रेजिस्टेंस जोन है एज पर फ्यूचर लेवल्स, तो 25,400 450 का जो लेवल है फ्यूचर के अकॉर्डिंग, वो एक रेजिस्टेंस जोन है जो नियर बाय टच कर रहा है निफ्टी में। और अगर ट्रेंड लाइन मार्क करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन हमें पॉजिटिव ही इंडिकेट कर रही है निफ्टी के अंदर। तो यहाँ लोअर एंड से अगर हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करें तो निफ्टी के अंदर अभी हमें फर्दर और तेजी देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी का जो नियर बाय सपोर्ट आ रहा है, निफ्टी ने वीकली चार्ट पर पूरी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लिया है और फर्दर हमें टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो डेली चार्ट पर देखते हैं कि क्या लेवल्स आइडेंटिफाई होते हैं। तो डेली चार्ट पर देखें तो निफ्टी नियर टू रेजिस्टेंस जोन क्लोज हुआ है। फर्दर देखते हैं कि निफ्टी में क्या हमें तेजी देखने को मिलती है या नहीं मिलती है। तो निफ्टी अगर ब्रेक करता है 25,400 25,450 इन फ्यूचर, तो फर्दर हमें एक बड़ा अपसेट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो क्या सपोर्ट जोन फर्दर है वो देखते हैं। तो निफ्टी काफी समय से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है जो अराउंड है इन लेवल्स पर
24,795, तो ऑलमोस्ट 24,800 जब तक ब्रेक नहीं होता तो फर्दर निफ्टी में हमें तेजी ही देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हम ईएमए लगाएंगे 20 डे का, उसमें देखते हैं कि क्या सपोर्ट निकल कर आ रहा है 20 डे ईएमए के अकॉर्डिंग। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हम प्लॉट करेंगे चार्ट पर। तो 20 डे ईएमए के अकॉर्डिंग क्या लेवल्स मिलते हैं वो देखते हैं। तो एज पर 20 डे ईएमए निफ्टी का जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है डेट इज प्लेस्ड अराउंड 24,998, ऑलमोस्ट 25,000 जो हमने प्रीवियस लेवल्स में भी डिस्कस किया था, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है निफ्टी के अंदर। तो जब तक 25,000 और 24,800 ये नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और फर्दर ऊपर की तरफ कल अगर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है, जो कि हमने ओपन इंटरेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग भी देखा कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, तो हमें फर्दर तेजी देखने को निफ्टी के अंदर भी मिल सकती है। तो फर्दर बैंक निफ्टी में लेवल्स देखते हैं। बैंक निफ्टी सितंबर फ्यूचर एक्सपायरी में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बन रहा है नीचे की तरफ। यहाँ पे हम देखें तो इसको निफ्टी बैंक ब्रेक कर चुका है, और अभी फिलहाल साइडवेज जोन में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो आगे की तरफ देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो फर्दर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 52,400, 52,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एज पर ट्रेंड लाइन। और एज पर ओपन इंटरेस्ट डाटा अगर देखें तो 52,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फर्स्ट लेवल पर, उसके बाद 52,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जब ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फर्दर हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस आ रहा है डेट इज अराउंड प्लेस्ड 52,500, 52,550। तो 52,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा कमिंग वीक एक्सपायरी में। और उससे पहले अगर ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 52,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। नीचे की तरफ अगर देखें तो ट्रेंड लाइन का जो नियर बाय सपोर्ट आ रहा है 51,000 का भी सपोर्ट आ रहा है एज पर ओपन इंटरेस्ट डाटा। और जो प्रीवियस निफ्टी ने लो लगाया बैंक निफ्टी ने डेट इज प्लेस्ड अराउंड 51,000। तो 51,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी बैंक के अंदर। तो आई होप आपको इतना क्लियरेंस हुआ होगा कि आगे क्या ट्रेंड रह सकते हैं। फर्दर आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर हम हमारे शेयर मार्केट के कोर्सेज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।